नमस्कार, सुबह की ताजा खबर, कड़क खबर के साथ सबसे बड़ी खबर लेकर मैं हूं ललित प्रजापति। चीन से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन के लिए G7 समिट के लिए न्योता दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने की भी इच्छा जताई है। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में सुधार, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर और G7 समिट को लेकर बातचीत हुई है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर, सीमा से जुड़ा हुआ जो विवाद सामने आ रहा है, उसे लेकर भी बातचीत हुई है। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्माहट भरी सार्थक चर्चा हुई। हमने G7 की अमेरिकी अध्यक्षता के लिए उनकी योजना, कोविड-19 महामारी और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। और अब बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने सीमा विवाद समेत देश के ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, इसीलिए भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब देती रहती है। न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से खास बातचीत की। साथ ही उन्होंने पड़ोसी नेपाल को भाई करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि नेपाल को लेकर किसी भारतीय के मन में कहीं कोई कटुता नहीं, मिल बैठकर सारे मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। एक और बड़ा मुद्दा है, वो चीन का है। LAC पे ताजा हालात क्या हैं? बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा होगा जबकि भारत की सेना और चीन की सेना, PLA जिसे कहते हैं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों के बीच बॉर्डर पर बराबर फेस ऑफ न होता हो, कोई धक्कम धुक्की न होती हो। कभी कभी कुछ ऐसे तनाव भी हो गए हैं कि फायर आर्म्स की भी छीना झपटी भी हो गई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि डोकलाम में 2017 में हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम डट के खड़े रहे थे। इस बारी वो काफी अंदर तक आ गए हैं, ऐसा कई अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। देखिए, भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता है। बस स्पष्ट नीति है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल